Very good evening, everyone. Good evening, Saroj. Good evening, everyone. Good evening, Atul. Good evening, Amanpreet. Good evening, Ranjana. Good evening, Neelam. गुड इवनिंग मेरे वेलजर। चलो तो आज हम पेडिग्री एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम पेडिग्री सीखने वाले हैं, पेडिग्री एनालिसिस हम लोग करेंगे। चलो बेसिक्स तो क्लियर है सबको पेडिग्री का। हमने पहले भी पेडिग्री को डिस्कस किया है कि पेडिग्री करते क्यों है, होती क्यों है, इतना सबको क्लियर है ना पेडिग्री के बारे में। गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग। पेडिग्री का इतना सबको क्लियर है कि बेसिक्स यहाँ पे क्या होता है, हम करते क्यों हैं। ठीक है, देखो जो हम पेडिग्री अभी टॉपिक करने वाले हैं, पेडिग्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तब भी सोल्व होंगे अगर आपके बेसिक्स क्लियर है। बेसिक्स में मतलब अगर आपको ये है कि आपको गैमेट्स बनाना आता है, ठीक है, या फिर आपको क्रोसिस करनी आती है, तब भी ये क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन है तभी सोल्व होंगे और ये तभी समझ में भी आएगा जब यहाँ पे प्रॉपर पता होगा कि गैमेट्स कैसे बनते हैं और मतलब नॉर्मल सिंपल से क्रॉस करनी आती है। जैसे हम मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं ना, अगर वो नॉर्मल प्रोसेस के बेसिक्स क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन इजी सोल्व हो जाता है। ठीक है, चलो तो अभी पेडिग्री एनालिसिस हम करेंगे। पेडिग्री एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा पहले बताया हुआ है। वैसे हम बेसिकली देखते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस करते क्यों है। पेडिग्री एनालिसिस हमारे यहां पर होती है किसी भी फैमिली की हिस्ट्री के लिए। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ फैमिली ट्रेट। तो पेडिग्री एनालिसिस यहां पर होता है किसी भी फैमिली का जो यहां पे ट्रेट होता है, हिस्ट्री के बारे में बेसिकली बताते हैं। तो हिस्ट्री में यहां पर कोई डिसीज भी यहां पर हो सकती है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना कि मतलब किसी पर्टिकुलर फैमिली में कोई डिसीज ट्रांसफर हो रही होती है, पेरेंट्स से यहां पर आता है, पेरेंट्स से आगे ट्रांसफर यहां पर होता है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं भी है तो इससे अभी आज हम थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे और सबको टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा पेडिग्री एनालिसिस वाला। तो सिंपल सा पेडिग्री एनालिसिस एक टाइप का है क्या, ये एक टाइप का फैमिली ट्री होता है। ठीक है, एक टाइप का ये फैमिली ट्री है जिसमें हम करते क्या है, जिसमें हम किसी भी फैमिली में एक पर्टिकुलर जो ट्रेट यहां पर होता है उसको देखते हैं कि वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो कैसे ट्रांसफर होता है, मतलब पेरेंट्स से आगे कैसे ट्रांसफर होगा। ठीक है, फिर आगे चिल्ड्रन से फिर आगे कैसे ट्रांसफर होता है, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से कैसे ट्रांसफर हुआ है। तो उसके लिए हम एक पूरा का पूरा चार्ट बनाते हैं, एक पूरा का पूरा फैमिली ट्री बनाते हैं, उसी को हम पेडिग्री एनालिसिस यहां पर बोलते हैं। ठीक है, उसी को पूरा पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। और ये पेडिग्री एनालिसिस हमें हेल्प करती है डिसीज को देखने में, कि जैसे हम देखते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर डिसीज होता है वो एक फैमिली में चलती आती है, कि मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से आगे फिर पेरेंट्स में जाती है, पेरेंट्स से आगे फिर उनके चिल्ड्रन में जाती है। तो उसको ट्रेस करने के लिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम डिसीज मतलब एक चार्ट यहाँ पे बनाते हैं, उसे पेडिग्री एनालिसिस यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, मेन हमारा डिसीज के लिए होता है, जो पेडिग्री एनालिसिस यहाँ पर बनता है मेन हमारा डिसीज के लिए आता है। मतलब हम किसी भी फैमिली में डिसीज को बेसिकली देखते हैं कि कैसे वो ट्रांसफर वहां पर होती है, उसके लिए पूरा का पूरा फैमिली चार्ट यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब देखो जब हम पेडिग्री यहाँ पर बनाते हैं तो पेडिग्री बनाने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग शिवानी। हम पेडिग्री बनाने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है इन सिंबल्स का पता होना। ठीक है, कि सिंबल्स यहाँ पे कौन से यहाँ पर यूज होंगे। जैसे मेल के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर का यूज करते हैं, फीमेल के लिए हम सर्कल का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जब अनस्पेसिफाइड होता है तब हम ऐसे एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, जिसमें पता नहीं होता कि यहाँ पे मेल होगा या फिर फीमेल होगा। फिर यहाँ पे
अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आता है। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स का मतलब होता है कि इन इंडिविजुअल्स को यहाँ पे क्या है, डिसीज है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीज के लिए क्या करता है, पूरा फिल कर देता है। ये यहाँ पे जो रेक्टेंगल यहाँ पर होगा या फिर ये जो सर्कल यहाँ पर है, इसे फिल कर देता है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए। फिर ये मेटिंग के लिए यहाँ पर होगा, ये जहाँ पे जो लाइन रिप्रेजेंट करती है मेटिंग को रिप्रेजेंट करती है बिटवीन मेल एंड फीमेल। फिर यहाँ पे अगर डबल लाइन यहाँ पर होगी, डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहां पर देखो जो मेनली मिलता है ना, हमें ऐसा एक चार्ट यहां पर मिलता है। ठीक है, ये एक चार्ट मिलता है जिसमें ये यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं पेरेंट्स। ठीक है, ये पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं इनके चिल्ड्रन। ठीक है, पेरेंट्स यहां पर होगा, ये इनके चिल्ड्रन यहां पर आएंगे। तो जैसे यहां पे ये फादर यहां पर हुए एंड यहां पर ये मदर। ठीक है, फिर यहां पर ये क्या होगा, ये यहां पर सन यहां पर आएगा और ये यहां पर होगी डॉटर। ठीक है, अब ये जो यहां पे सन एंड डॉटर है, ये यहां पर है नॉर्मल, क्योंकि कहीं पर भी शेडेड एरिया नहीं है। ठीक है, ये यहां पर क्या होंगे, नॉर्मल यहां पर होंगे, कहीं पर भी शेडेड एरिया नहीं है। अब नेक्स्ट यहां पे देखो, अब ये जो पेरेंट्स यहां पर है, अब इन पेरेंट्स का जो यहां पे ये सन यहां पर है, अब ये सन को यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीज है, तो यहाँ पर अफेक्टेड दिखाने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया। ठीक है, शेडेड यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर ये जो सन होगा, ये सन यहाँ पे कैसा है, अफेक्टेड यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये जो रिप्रेजेंट किया, इसमें रिप्रेजेंट किया ये जो नंबर है, नंबर यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का नंबर यहाँ पे बताएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएंगे 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो देखो पेडिग्री बहुत इजी होती है, सिंपल सा, बस इतना ध्यान रखना है, सिंबल्स का पता होना चाहिए। मेल फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करता है, पेरेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है, पेरेंट्स से आगे फिर आगे जो चिल्ड्रन होते हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो पेडिग्री सिंपल से एक फैमिली चार्ट है, फैमिली हिस्ट्री को हम बनाते हैं, एक बस एक चार्ट की फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दे रहे हैं, उसी को हम पेडिग्री एनालिसिस यहाँ पे बोलते हैं। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि पूरी फैमिली में ये चीज को, मतलब उस डिसीज को क्या करना, एनालाइज करना। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि मेजर करना, देखना कि वो कहां पर वो चीज प्रेजेंट है, कैसे वो प्रेजेंट होगी। तो पेडिग्री के थ्रू किसी भी फैमिली में डिसीज को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे डिसीज यहाँ पे कैसे होता है एंड डिफरेंट डिसीज के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे पेडिग्री। ठीक है, हम पेडिग्री बनाना भी सीखेंगे कि पेडिग्री बनती कैसे है। बनाने के बाद फिर कुछ से, मतलब जो पेडिग्री होता है, पेडिग्री को देख के ये कैसे पता लगाता है कि यहाँ पे कौन से टाइप की डिसीज प्रेजेंट है। तो दोनों टाइप से हम करेंगे, पहले खुद से पेडिग्री बनाना भी सीखेंगे और उसके बाद फिर हम पेडिग्री देख के ये भी देखेंगे कि यहाँ पे कौन से टाइप की डिसीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब सिंपल से देखो, जब हम डिसीज की बात करते हैं, हमने पहले भी देखा है, मतलब जैसे जो जेनेटिक डिसीज यहाँ पर होते हैं, तो डिसीज हमारे पास यहां पर कैसे हो सकती है, ऑटोसोमल हो सकती है। ठीक है, अगर हम जेनेटिक डिसीज की बात करें, हाँ ये लास्ट वाला जो था ये अनस्पेसिफाइड था, ये जो लास्ट वाला था ये अनस्पेसिफाइड था। अनस्पेसिफाइड है, यहां पे ये अनअफेक्टेड है, मतलब यहां पे किसी कलर से नहीं रिप्रेजेंट किया हुआ। ठीक है, ये अनस्पेसिफाइड यहां पर होगा। तो अब देखो यहाँ पे हम डिसीज देखते हैं। अब डिसीज में यहाँ पे देखो क्या, हमारे पास जो यहाँ पे जो जेनेटिक डिसीज यहाँ पर होती है, जेनेटिक डिसीज को ही हम ट्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री। ठीक है, जेनेटिक डिसीज को यहाँ पे क्या किया जाता है, ट्रेस यहाँ पे किया जाता है। अब ये जो जेनेटिक डिसीज यहाँ पर होगी, ये हमारे पास यहाँ पर हो सकती है ऑटोसोमल लिंक्ड। ठीक है, डिसीज कैसी हो सकती है, ऑटोसोमल लिंक्ड हो सकती है, या फिर डिसीज यहां पर कैसी हो सकती है, सेक्स लिंक डिसीज यहां पर हो सकती है। ठीक है, ऑटोसोमल हो सकता है या फिर सेक्स लिंक डिसीज हो सकती है। हमने पहले भी ये डिसीज में पढ़ा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की डिसीज हमने पहले भी की है। तो ऑटोसोमल लिंक में यहां पर डिसीज हमारी कैसे हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है। ठीक है, ये हमने किया हुआ है कि यहां पे ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकती है, या फिर डिसीज कैसे हो सकती है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देखिए कि डोमिनेंट के एग्जाम्पल क्या होगा, रिसेसिव एग्जाम्पल क्या होगा, वो सब देखे। बट अभी हम डिसीज को एक्चुअल में डिटेल में नहीं कर रहे, हम अब इन्हीं डिसीज को
पेडिग्री में बना के देखेंगे कि कोई भी ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर डिसीज है तो उसकी पेडिग्री कैसे बनती है, ऑटोसोमल रिसेसिव अगर डिसीज है तो उसकी पेडिग्री कैसे बनेगी। ठीक है, वो चीज आज हम सीखेंगे। अब ऐसे ही जो यहाँ पे सेक्स लिंक डिसीज होंगी ये यहाँ पर कैसे हो सकती है, एक्स क्रोमोसोम लिंक भी हो सकती है एंड ये यहाँ पर हो सकती है वाई लिंक्ड। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम लिंक भी हो सकती है एंड वाई लिंक भी हो सकती है। अब ये जो एक्स लिंक डिसीज है ये भी यहाँ पे कैसे होती है, डोमिनेंट। ठीक है, ये भी यहाँ पे कैसे होती है, डोमिनेंट यहाँ पर हो सकती है एंड ये यहाँ पर कैसे हो सकती है, रिसेसिव। ठीक है, और वाई लिंक तो हमारी ना तो डोमिनेंट होती है ना तो रिसेसिव, क्योंकि एक ही वाई क्रोमोसोम होता है तो उसको डोमिनेंट और रिसेसिव की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं करते। तो बेसिकली जो यहां पर हम पेडिग्री करते हैं, पेडिग्री हम इन 5 डिसीज के लिए करते हैं। एक हमारी यहां पर आती है ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक यहां पर हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव, एक यहां पर होगा एक्स लिंक डोमिनेंट और एक यहां पर आता है एक्स लिंक रिसेसिव एंड 5th यहां पर होता है वाई लिंक्ड। ठीक है, यहां पर डिसीज आ जाएगी वाई लिंक्ड। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है, सिंपल सा डिसीज को हम ट्रेस करेंगे किसी भी फैमिली में, तो किसी भी फैमिली में जो डिसीज है, जो जेनेटिक डिसीज यहां पर होगी, ऑटोसोम लिंक भी हो सकती है और या फिर सेक्स क्रोमोसोम लिंक भी हो सकती है। ऑटोसोम में यहाँ पे डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है, एक्स क्रोमोसोम हो सकता है, वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकता है, एक्स लिंक रिसेसिव हो सकता है एंड यहाँ पे वाई लिंक यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास डिफरेंट 5 टाइप की यहां पर बनती है पेडिग्री। ठीक है, तो पेडिग्री में हम ये जो डिफरेंट 5 टाइप्स हैं इन्हीं को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी को ही अब हम 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जैसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट को डिटेल में करेंगे, ऐसे ऑटोसोमल रिसेसिव को करेंगे, कुछ इनके फीचर्स यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर होती है, कि कोई भी जो पेडिग्री यहाँ पर होगी कैसे हम पहचानेंगे कि ये वाली पेडिग्री हमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज की है या फिर ये वाली पेडिग्री हमारी एक्स लिंक डोमिनेंट डिसीज की है या वो एक्स लिंक रिसेसिव की है। ठीक है, इतना अभी तक हमने पहले भी किया हुआ। ठीक है, डिटेल में हमने डिसीज भी देखी है। तो यहां पर सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट अब यहां पर आएगी ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज। ठीक है, इजी होता है, बहुत इजी होता है पेडिग्री बनाना। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज के बारे में यहां पर हम देखेंगे अब। ठीक है, अब देखो ऑटोसोम लिंक्ड है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास किसी भी इंडिविजुअल का ये जीनोटाइप होगा, मतलब वो इंडिविजुअल अगर होमोजाइगस होगा या फिर क्या होगा, वो हेट्रोजाइगस होगा, तो ये इंडिविजुअल यहां पे क्या होगा, ये होगा यहां पे अफेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है, यहां पर ये इंडिविजुअल क्या बनेगा, अफेक्टेड यहां पर होगा। अब ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब यहां पर ये मेल भी हो सकता है एंड यहां पर ये फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, अफेक्टेड इंडिविजुअल यहां पर है तो ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, क्योंकि हम ऑटोसोमल लिंक्ड डिसीज यहां पर देख रहे हैं और ऑटोसोम्स मेल एंड फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये यहां पे अगर यहां पे होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो होमोजाइगस रिसेसिव यहां पे क्या होगा, ये यहां पे बनेगा नॉर्मल इंडिविजुअल। ठीक है, ये यहां पे बनेगा नॉर्मल इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में ये मेल भी हो सकता है और ये क्या भी हो सकता है, यहां पे फीमेल भी। ठीक है, क्योंकि ऑटोसोम है तो नॉर्मल यहां पे मेल भी हो सकता है एंड यहां पे फीमेल भी यहां पर हो सकती है। ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम सिंपल यहां पे क्रॉसेस करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल क्रॉस करते हैं वो क्रॉस करेंगे, फिर उसी क्रॉस को हम रिप्रेजेंट करेंगे पेडिग्री के थ्रू। ठीक है, सिंपल से क्रॉस यहां पे करते हैं। तो सिंपल सा देखो यहां पर क्या क्या क्रॉस करने के लिए, यहां पर मैंने लिया एक यहां पे अफेक्टेड है। ठीक है, ये यहां पे लिया अफेक्टेड मेल। ठीक है, एक जस्ट एक एग्जांपल लेके चल रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल, अफेक्टेड फीमेल भी हो सकती है, बस एक एग्जांपल यहां पे लेके चल रहा है कि एक अफेक्टेड मेल था।
अफेक्टेड मेल की यहां पर क्रॉसिंग होती है विद द नॉर्मल फीमेल। ठीक है, अफेक्टेड मेल था, अफेक्टेड मेल की क्रॉसिंग यहां पर हो रही है विद द नॉर्मल फीमेल। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वैसे यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं है मेल और फीमेल मतलब क्या होगा क्योंकि ऑटोसोम है, लेकिन हम जस्ट एक कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये जो मेल है ये अफेक्टेड है और जो फीमेल यहाँ पर है ये नॉर्मल यहाँ पर है। ठीक है, अब इसके बाद हमने नॉर्मल क्रॉसेस की है। अब नॉर्मल क्रॉस में हमें पता है यहां पर क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनने के बाद फर्टिलाइजेशन यहां पर होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये इंडिविजुअल्स यहां पर आएंगे। ठीक है, ये इंडिविजुअल्स यहां पर होंगे। अब इसमें ये जो दो इंडिविजुअल्स होंगे ये तो यहां पे क्या बनेंगे, अफेक्टेड होंगे, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल, और ये जो दो इंडिविजुअल्स यहां पर होंगे ये यहां पर क्या होंगे, नॉर्मल। ठीक है, ये यहां पर क्या बनेंगे, नॉर्मल। तो अभी तक तो हमने बेसिक सी क्रॉस की है जो हम करते हैं, नॉर्मल करते हैं। ठीक है, अफेक्टेड मेल था, नॉर्मल फीमेल, क्रॉस करने से यहां पे क्या हुए, 4 ऑफस्प्रिंग यहां पर है, 4 में से 2 ऑफस्प्रिंग यहां पे क्या है, अफेक्टेड, एंड 2 यहां पर क्या है, नॉर्मल। ठीक है, अब इसी क्रॉस को हम रिप्रेजेंट करते हैं पेडिग्री में। ठीक है, पेडिग्री में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे, अब मेल के लिए हमें सिंबल पता है क्या होता है, स्क्वायर यहां पर होगा। ठीक है, स्क्वायर या रेक्टेंगल। ठीक है, मेल के ये सिंबल यहां पर होगा। मेल यहां पर कैसा है, अफेक्टेड, तो अफेक्टेड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, शेडेड से। तो इसको पूरा फिल भी कर सकते हो या फिर लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये यहां पे रिप्रेजेंट करेगा, ये अफेक्टेड है। मतलब अब ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेल यहां पे कैसा है, अफेक्टेड। ठीक है, अब इस अफेक्टेड मेल की मेटिंग हो रही है किसके साथ, विद दी नॉर्मल फीमेल। तो देखो ये पेरेंट्स बन गए यहां पे। ठीक है, अब ये पेरेंट्स में ये अफेक्टेड मेल यहां पर है और ये यहां पर क्या है, नॉर्मल फीमेल। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर इनके ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं, तो यहां पर हम बना सकते हैं इनके ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग में यहां पर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है। ठीक है, फीमेल हो सकती है, फिर यहां पर क्या हो सकता है, ये मेल। ठीक है, अब यहां पर क्या है, टोटल 4 ऑफस्प्रिंग यहां पर होंगी। 4 में से यहां पे क्या बने, 2 फीमेल, मतलब या फिर 2 तो यहां पे क्या हुई, ये डॉटर यहां पर आए, एंड 2 यहां पर क्या बने, सन। अब जिसमें से यहां पे क्या है, 2 अफेक्टेड यहां पर है, 2 नॉर्मल यहां पर है। ठीक है, देखो अभी हमें कुछ नहीं पता है कि अफेक्टेड यहां पे कौन से होंगे क्योंकि ऑटोसोम है। तो ऑटोसोम में यहां पर क्या होता है, इक्वली, मतलब इक्वली मेल और फीमेल इक्वली यहां पे क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकते हैं। तो हम ऐसे श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि सिर्फ मतलब सन को ही डिसीज होगी या फिर डॉटर को ही डिसीज होगी। यहां पर डॉटर और सन दोनों को डिसीज होने के चांसेस होते हैं इक्वल। ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल के लिए यहां पर मैंने बनाया कि ये जो यहां पे सन है, एक ये अफेक्टेड है और यहां पर ये जो डॉटर है ये अफेक्टेड है। ठीक है, और ये यहां पे एक डॉटर और एक सन यहां पे क्या हुआ, अनअफेक्टेड, मतलब नॉर्मल। हमने एक क्रॉस की, अब उस क्रॉस को बस यहां पे क्या किया, एक पैडिग्री के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो यहां पे देखो ये यहां पे हमारा ये फादर का जीनोटाइप, क्योंकि हमने इसी क्रॉस में फादर का जीनोटाइप ये रखा था, और यहां पर क्या है, ये नॉर्मल फीमेल मतलब मदर का जीनोटाइप हमने ये रखा था। अब ये जो अफेक्टेड है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप ये आया था, हेट्रोजाइगस थे, और जो नॉर्मल थे, नॉर्मल का क्या हुआ यहाँ पे, ये होमोजाइगस यहाँ पर आया। ठीक है, इतना सबको समझ में आता ना, इतना सबको क्लियर है। और पेडिग्री ऐसे ही बनती है, बस हमें ये क्रॉसेस हमें करनी आनी चाहिए। हम किसी भी क्रॉस की पेडिग्री बना सकते हैं। ठीक है, बस हमें पेडिग्री, देखो 2 तरीके से हो सकता है, या तो क्रॉस से पेडिग्री बनाओ या फिर पेडिग्री से ये चीज सीखो कि यहाँ पे कौन से टाइप की डिसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम दोनों मेथड यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे ये भी देखेंगे, पहले पेडिग्री बनाना भी सीखेंगे, फिर हम कुछ ऐसे ट्रिक्स भी देखेंगे, कुछ ऐसे टिप्स भी देखेंगे कि जिसके थ्रू हम पेडिग्री को देख के भी बता सकते हैं कि ये पेडिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डोमिनेंट वाली को या फिर रिसेसिव वाली को। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे 4 ऑफस्प्रिंग यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर क्या पेडिग्री देखो बनती और कैसे बनती है यहाँ पे। अब ये जो यहाँ पर ये बना,
अब इनकी फर्दर भी तो मेटिंग हो सकती है ना, मतलब जैसे यहां पर ये जो मेल आया, हो सकता है इस मेल के फर्दर यहाँ पे किसी फीमेल के साथ यहाँ पे मेटिंग हो, और वो फीमेल यहाँ पे कैसी है, वो भी यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक है, जस्ट हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम रैंडमली कुछ भी एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो हम कोई भी एग्जाम्पल लेके यहाँ पे हम पेडिग्री बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया, मैंने ये लिया कि यहाँ पर ये जो मेल है ना, मतलब जो यहां से सन आया, अब इस सन की मेटिंग यहाँ पर हो रही है किसी फीमेल के साथ, और वो फीमेल यहाँ पे कैसी है, नॉर्मल। ठीक है, फीमेल यहाँ पे कैसी है, नॉर्मल। अब फादर का जीनोटाइप होमोजाइगस नॉर्मल, मदर का जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा, होमोजाइगस नॉर्मल। अब यहां से जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, ठीक है, अब इनके भी आगे क्या बनेंगे, ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बनेंगे ना। अब ऑफस्प्रिंग में यहाँ पर क्या होगा, इनका डॉटर भी, और यहाँ पे क्या भी आएगा, सन भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, सन भी यहाँ पर आएगा। तो अब इस केस में अब यहां पे देखो कोई भी डोमिनेटिंग एलील नहीं है, ना तो यहाँ पे इधर मेल के पास कोई डोमिनेटिंग एलील है, ना ही यहाँ पे फीमेल के पास। तो मतलब जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पर होंगे इनके पास भी कोई डोमिनेटिंग एलील नहीं जाएगा, तो इनका भी जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो मतलब ये भी इंडिविजुअल यहाँ पे कैसे रहने वाले हैं, अनअफेक्टेड या फिर नॉर्मल। ठीक है, ये इंडिविजुअल भी यहाँ पे कैसे रहने वाले हैं, नॉर्मल यहाँ पर होंगे। पेरेंट्स भी नॉर्मल थे, और यहां पर जो ऑफस्प्रिंग आए वो भी यहां पर कैसे, नॉर्मल यहां पर है। ठीक है, तो सिंपल सा देखो, यहां पे ये जो मेल था, पेरेंट हमने यहां पे लिए थे मेल अफेक्टेड था, फीमेल हमने यहां पे ली होमोजाइगस फीमेल यहां पे थी नॉर्मल। फिर आगे ऑफस्प्रिंग यहां पर हुई, ऑफस्प्रिंग के बाद फिर इनकी मेटिंग यहां पर हुई, मेटिंग होने के बाद फिर आगे उनके ऑफस्प्रिंग हुए। ठीक है, अब सेम इधर से ऐसा भी हो सकता है, देखो जैसे अब ये जो मेल है, ठीक है, अब ये यहां पे कैसा है, अफेक्टेड मेल है। अब ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो अफेक्टेड मेल है इसकी मेटिंग हो जाए विद द अफेक्टेड फीमेल। ठीक है, ये जो यहां पे सन आया, अब इस सन की मेटिंग हो जाए किसके साथ, एक अफेक्टेड फीमेल के साथ, और ये अफेक्टेड फीमेल भी यहां पे क्या है, हेट्रोजाइगस। ठीक है, अफेक्टेड फीमेल भी यहां पे क्या है, हेट्रोजाइगस। अब यहां से क्या होगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ऑफस्प्रिंग बनेंगे, देखो नॉर्मल भी जैसे हम ये क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस में अब हमारा यहां पे क्या है, नॉर्मल, दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है। ठीक है, एक यहां पे फीमेल है, एक यहां पे क्या है, मेल। ठीक है, दो अफेक्टेड इंडिविजुअल यहां पर है। अब यहां पर क्रॉसिंग हो रही है, अगर हम नॉर्मली देखिए, कैपिटल ए यहां पर आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर यहां से कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड यहां से ये आएगा स्मॉल ए। ये चार ऑफस्प्रिंग यहां पे बनेंगे ना। ठीक है, नॉर्मल जो क्रॉस करता है। अब यहां पे भी तो वही पॉसिबिलिटी है। अब यहां पर ये जो तीन यहां पर होंगे, तीन यहां पे क्या है, अफेक्टेड होंगे, और एक हमें यहां पे कैसा मिलेगा, अनअफेक्टेड। ये हम सब डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं डाउट्स अभी लेती हूँ आप लोगों की। ठीक है, ये मैं एक बार कोर्स कंप्लीट कर दूं। अब देखो सिंपल सा यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ पे फीमेल थी और यहाँ पे हेट्रोजाइगस थी, और मेल भी यहाँ पे हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग आएंगे उसमें से हमें क्या मिलेगा, तीन ऑफस्प्रिंग हमें अफेक्टेड और एक हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, अनअफेक्टेड। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी किया हो सकता है कि यहाँ पे एक मेल और एक यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, फीमेल, और जिसमें यहाँ पे ये जो फीमेल है वो मेल यहाँ पर क्या है, अफेक्टेड हुआ, एंड फीमेल यहाँ पे क्या है, नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो फीमेल है, फीमेल का हमें फॉर श्योर जीनोटाइप पता है क्या होने वाला है, होमोजाइगस रिसेसिव, क्योंकि ये वाली अनअफेक्टेड होगी ना, अनअफेक्टेड वाला का यहाँ पे जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव होगा। अब ये जो यहाँ पे सन आया, इनका जो यहाँ पे ये सन हुआ, ये क्या है, यहाँ पे डिसीज्ड है। अब डिसीज्ड में जीनोटाइप दो पॉसिबल है इस क्रॉस से, कैपिटल ए भी आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी आ सकता है। तो मतलब ये जो सन यहां पर होगा, इसका जीनोटाइप कैपिटल ए भी हो सकता है एंड कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो ऐसे ही पेडिग्री बनती रहती है। अब और पेडिग्री कैसे बनेगी, अगर हम इसको और ज्यादा बड़ी बनाए
तो यहां पर इनकी फर्दर हो सकती है, किसी के साथ मीटिंग हो, यहां पर हो सकता है फर्दर किसी के साथ मीटिंग हो, और फिर एक और स्टेप हम पेडिग्री का और यहां पे बना सकते हैं। ठीक है, तो पेडिग्री सिंपल बनती कैसे है, किसी भी डिसीज के लिए हमें बस क्या पता होना चाहिए कि डिसीज वो है कैसे, डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है या फिर वो एक्स लिंक्ड है, मतलब किस टाइप की डिसीज वहां पर है। हम किसी भी डिसीज के लिए बहुत इजी से क्या बना सकते हैं, पेडिग्री बना सकते हैं। जस्ट हमें ये क्रोसिस करनी आनी चाहिए। ठीक है, देखो सिंपल कुछ नहीं किया है, ये क्रोसिस थे, इन क्रोसिस को सिंबल की फॉर्म में बस हमने क्या करते गए, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते गए। ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे की। अब इसी रिप्रेजेंटेशन में देखो होता क्या है, ये जो यहां पर होती है ना, ये जो पेरेंट हमने कंसिडर किए थे, ये हमारे यहां पर होती है फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, पेरेंट्स को हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट जनरेशन यहां पर होगा। एंड ये जो उसके बाद ऑफस्प्रिंग आए, मतलब ये जो चार यहां पे बने थे, ये चार यहां पर जो ये चार आए थे, इनके ऑफस्प्रिंग, ये यहां पे कंसिडर होंगे सेकेंड जनरेशन। ठीक है, तो ऐसे हम जनरेशन के थ्रू भी हम कंसिडर करते हैं कि ये पेरेंट को मानेंगे फर्स्ट जनरेशन, फिर इनके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे सेकेंड जनरेशन, फिर आगे उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो यहां पे क्या बनेंगे, थर्ड जनरेशन। तो ऐसे हम जनरेशन टू जनरेशन किसी भी डिसीज के लिए पेडिग्री बना सकते हैं। ठीक है, चलो इतना अभी क्लियर है सबको। अब पूछा कैपिटल ए स्मॉल ए मेल अफेक्टेड होगा। देखो जो गर्भवत जोत, इसमें जो फादर अफेक्टेड है ना, फादर अफेक्टेड है, देखो नॉर्मल क्रॉस है, डिपेंड करता है जो फादर अफेक्टेड है ना उसकी क्रॉस किसके साथ हो रही है। यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल हमने यहाँ पे नॉर्मल ली है ना, तो नॉर्मल लेने के केस में ये हमारी पॉसिबिलिटी बनी है। अगर यहाँ पे फीमेल हमारी यहाँ पर अगर चेंज हो जाती है तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग की जो जीनोटाइप है या फिर जो उनका डिसीज है वो भी वहां पे चेंज हो जाता है। बस ये सब डिपेंड करेगा इन सब के लिए कि हम यहाँ पे मेल और फीमेल का जीनोटाइप यहाँ पे क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कंडीशन हर बार कर सकते कि फादर अफेक्टेड है तो उसके तीनों प्रोजीनी मतलब नॉर्मल या फिर डिसीज होगी। डिपेंड करता है कि जो फीमेल होगी जिसके साथ मेटिंग हो रही है वो नॉर्मल है या फिर उसको भी डिसीज है या नहीं, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आगे जो ऑफस्प्रिंग है उनका क्या जीनोटाइप रहने वाला है या फिर उनमें डिसीज होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। अमिता जीनोटाइप चेंज नहीं हो सकते हैं, जीनोटाइप नहीं चेंज होते हैं। जीनोटाइप जो बनते हैं ना, जीनोटाइप बनते ही हमारे कैसे हैं, मतलब मेल और फीमेल से ही गैमेट के फ्यूजन से जीनोटाइप यहाँ पे बन रहा है किसी भी इंडिविजुअल का, तो वो नहीं चेंज हो सकते। वो डिपेंड करेगा मेल और फीमेल पर डिपेंड करेगा, मतलब गैमेट्स पर डिपेंड करेगा वो सब। अफेक्टेड मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, अफेक्टेड मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। हाँ रोनिका हो सकता है, जो यहाँ पे ये स्मॉल मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे फीमेल लिखा, यहाँ पे मेल भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम ऑटोसोम की बात कर रहे हैं ना, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। बट हमें समझने के लिए एक केस तो लेके चलना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फीमेल को नॉर्मल किया है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि मेल भी नॉर्मल हो सकता है यहाँ पे मेल नॉर्मल और फीमेल को यहाँ पे डिसीज हो। ठीक है, दोनों केस हो सकते हैं। ऑटोसोम्स में मेल और फीमेल मतलब डॉटर और सन दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है, इक्वल चांसेस रहते हैं डिसीज होने के। ठीक है, चलो ये जो हमने पेडिग्री की इतना सबको समझ में आया। अब ये जो यहाँ पे पेडिग्री को रिप्रेजेंट करता है ये समझ में आया कि कैसे बनती है एक्चुअल में पेडिग्री। इतना सबको क्लियर हो रहा है कि कैसे पेडिग्री बनती है। हाँ जी, कैपिटल ए स्मॉल ए का मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, लेकिन जब हम पेडिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पेडिग्री के लिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम मेल का जीनोटाइप यहाँ पे क्या ले रहे हैं और फीमेल का जीनोटाइप क्या ले रहे हैं। पेडिग्री बनाने के लिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पर हम सिंबल यूज करेंगे, अदरवाइज हम नहीं मतलब बना ही नहीं पाएंगे यहाँ पे पेडिग्री ना। ठीक है, पेडिग्री को बनाने के लिए हमें यहाँ पे मैंने जैसे स्पेसिफाई कर दिया कि मेल यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मेल को यहाँ पे डिसीज है। ठीक है, देखो आप कुछ भी कर सकते हो, आप देखो ये जस्ट ये ना केसेस है, पॉसिबिलिटीज है, आप ऐसे भी बना सकते हो। चलिए अभी तो वीडियो पॉज नहीं है। अभी ऑडियो वीडियो क्लियर सबको।
ठीक है। ओके ओके, चलो देखो, चलो अभी ये कर रहे थे, देखो मैंने यहाँ पे ये बोला था कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अफेक्टेड फीमेल भी ले सकते हैं या फिर हम यहाँ पे नॉर्मल मेल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये अफेक्टेड फीमेल यहाँ पे ये हो जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा ये नॉर्मल मेल। ठीक है, अब देखो यहां से हमें पता है कि जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे सबका यहाँ पे क्या होगा, एक ही जीनोटाइप यहाँ पर होगा, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ पर होगा। मतलब यहाँ पर जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे सब यहाँ पे कैसे बनेंगे, अफेक्टेड यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो अब इसकी जब पेडिग्री यहाँ पर, मतलब आगे जब हम नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पर बनाएंगे, ऑफस्प्रिंग जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर फीमेल भी हमें अफेक्टेड मिलेगी। अगर हम ये साथ में मेल भी बनाए तो मेल भी यहाँ पे क्या होगा, अफेक्टेड यहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सा ऐसा है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है कि हम पेडिग्री को मतलब कैसे भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेके ये ऐसे बनाया ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम पेडिग्री को इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम जीनोटाइप यहाँ पे क्या लेंगे। ठीक है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमारा मेल और फीमेल का जीनोटाइप क्या है, या फिर वो अफेक्टेड है या फिर नॉर्मल है, तो हम यहाँ पे पेडिग्री बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना सबको क्लियर हुआ यहाँ तक कि पेडिग्री यहाँ पे बनती कैसे, फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट हम कैसे करेंगे। सेम हम रिसेसिव के लिए भी कर सकते हैं, सेम हम एक्स लिंक्ड डिसीज के लिए भी कर सकते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, सेम हम वाई लिंक्ड के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ हम यहाँ पे फीचर्स देखते हैं। ठीक है, हम फीचर्स अब देखेंगे। फीचर्स अगर हमें देखो, कोई भी जो यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट की जो पेडिग्री यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर कुछ फीचर्स यहाँ पर आता है। जब भी हम ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री की बात करते हैं तो फीचर्स यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, फीचर्स देखते हैं। अब फीचर्स में देखो, जो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है ना, ये अब हमें हेल्प करेंगे किसी भी पेडिग्री को पहचानने में कि वो पेडिग्री हमारी मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट्स करेंगे। अगर हमें किसी भी पेडिग्री में वो देखने को मिला तो मतलब वो पेडिग्री हमारे यहाँ पर है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, अब वो फीचर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर जो यहाँ पर आता है वो आता है नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट यहां पर होगा नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे रैंडम मैं एक पेडिग्री बना रही हूं, ठीक है, ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रही हूं कि क्या यहां पर है, एक रैंडम पेडिग्री बना रही हूं सिर्फ ये समझाने के लिए कि नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन का मतलब होता क्या है। देखो ये मैंने ऐसे एक पेडिग्री यहां पे बनाई है। अब देखना यहां पे, अभी बताया था जैसे ये फर्स्ट जनरेशन यहां पर हुआ, ये सेकंड जनरेशन है, ये यहां पे क्या है, थर्ड जनरेशन। ठीक है, यहां पे थर्ड जनरेशन यहां पर होगा, सेकंड एंड थर्ड। तो जो मतलब डोमिनेंट जो पेडिग्रीज होती है ना, डोमिनेंट पेडिग्रीज में हमें हर जनरेशन में एक ना एक इंडिविजुअल अफेक्टेड दिखता ही है। जैसे देखो फर्स्ट जनरेशन में यहां पे ये मेल अफेक्टेड है, सेकेंड जनरेशन में मेल और फीमेल ये दोनों अफेक्टेड हुए, फिर इस थर्ड जनरेशन में यहाँ पे फीमेल अफेक्टेड है, यहाँ पर भी फीमेल अफेक्टेड है। तो इसको बोला जाता है नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, कि किसी भी जनरेशन में डिसीज ऐसा स्किप नहीं हो रही है, मतलब हर एक जनरेशन में हमें यहाँ पे डिसीज देखने को मिलेगी। तो ऐसे जब भी कोई भी पेडिग्री हो जहां पर किसी भी फैमिली में पूरी फैमिली की जो पेडिग्री है वहां पर हमें हर एक जनरेशन में कोई एक ना एक इंडिविजुअल अफेक्टेड दिखता है, तब हम क्या बोलते हैं कि वो डोमिनेटिंग पेडिग्री है। तो वो जो डिसीज को रिप्रेजेंट कर रही है ऑटोसोमल डोमिनेंट को वहां पे रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर तो यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे जनरेशन स्किप नहीं होती। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ये होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट है
टू अफेक्टेड, नेक्स्ट है टू अफेक्टेड पेरेंट कैन प्रोड्यूस, टू अफेक्टेड पेरेंट कैन प्रोड्यूस अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। सेकेंड है कि यहां पर जो टू अफेक्टेड पेरेंट है वो एक अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझना। देखो इसका हमने लास्ट में किया था, देखो नहीं यहां पे कोई सेक्स चेंज नहीं होता है रिशु, यहाँ पे नहीं मेल टू फीमेल वाला कोई कुछ यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे सेक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है, मतलब मेल फीमेल का कुछ नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ ऑटोसोमल लिंक्ड है ना, ये कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल सा सेकंड यहाँ पे क्या है, सेकंड यहाँ पे दो अफेक्टेड पेरेंट वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। देखो अभी हमने लास्ट क्रॉस में किया था, अब ये यहाँ पे क्या है, ये पेरेंट भी यहाँ पे क्या है अफेक्टेड। ठीक है, अफेक्टेड फीमेल, यहाँ पे अफेक्टेड मेल, और ये यहाँ पे क्या है अफेक्टेड फीमेल। अब ये दोनों पेरेंट यहाँ पे कैसे अफेक्टेड, और इन्होंने यहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया है, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये फीचर है, मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट जो पेडिग्री यहाँ पर होगा उसके फीचर यहाँ पर है कि जब दोनों पेरेंट यहाँ पे अफेक्टेड होंगे वो यहाँ पे एक अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों अफेक्टेड हैं और यहां से बन सकता है एक अनअफेक्टेड यहाँ पे इंडिविजुअल। ठीक है, तो सेकेंड फीचर यहाँ पे ये था कि तो अफेक्टेड पेरेंट यहाँ पे क्या कर सकता है, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड यहां पर आता है, थर्ड यहां पर होता है बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, यहां पे क्या होगा, बोथ मेल एंड फीमेल हैज इक्वल फ्रीक्वेंसी टू गेट अफेक्टेड। यहां पे जो मेल एंड फीमेल होंगी दोनों की इक्वल फ्रिक्वेंसी यहां पर होगी कि दोनों को यहां पर क्या हो सकता है, डिसीज हो सकती है। तो मतलब यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि मेल्स में ज्यादा देखने को मिलेगी और फीमेल्स में कम देखने को मिलेगी। जैसे हम एक्स-लिंक्ड रिसेसिव में करते हैं, जब हमने एक्स-लिंक्ड रिसेसिव को डिस्कस किया तो वहां पे बताया था कि मेल्स में डिसीज ज्यादा होती है, फीमेल्स में कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे दोनों के डिसीज होने के इक्वल चांसेस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी पेडिग्री जहां पे दोनों का इक्वल प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रही है कि मेल और फीमेल इक्वल नंबर में अफेक्टेड हो रहे हैं, तो वो भी रिप्रेजेंट करती है हमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट को। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आता है, नेक्स्ट यहां पे देखते हैं कि नेक्स्ट यहां पे क्या होगा। नेक्स्ट है टू अनअफेक्टेड पेरेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर होगा टू अनअफेक्टेड पेरेंट नेवर प्रोड्यूस, टू अनअफेक्टेड पेरेंट नेवर प्रोड्यूस अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। टू, ठीक है, यहां पे क्या होगा सिंपल सा कि जो अनअफेक्टेड पेरेंट है, अनअफेक्टेड पेरेंट कभी भी यहां पे अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करते। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब दो अनअफेक्टेड जो पेरेंट है ये तो अपने रिसेसिव कंडीशन में आएंगे ना। अब यहां पर कहीं पर भी डोमिनेटिंग एलील प्रेजेंट है तो यहां पे जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे ये सब यहां पे कैसे आने वाले हैं, अनअफेक्टेड। तो कभी भी अनअफेक्टेड पेरेंट यहां पर अफेक्टेड इंडिविजुअल को प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, गुरप्रीत ये सेकंड पॉइंट मैंने बताया है कि जो दो अफेक्टेड पेरेंट्स हैं अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस क्रॉस से देखो ये यहाँ पे दोनों अफेक्टेड हैं और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग बन रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है अफेक्टेड पेरेंट से अनअफेक्टेड चाइल्ड का आना। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट हमने किया है, फोर्थ हमने ये किया है कि जब पेरेंट को डिसीज नहीं है तो आगे जो बच्चे होंगे बच्चों को कभी भी डिसीज नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमने यहां पर भी किया था। यहां पे देखो, यहां पे हमने इस जनरेशन में दोनों हमने कैसे लिए थे, यहाँ पे अनअफेक्टेड थे, दोनों अनअफेक्टेड थे। तो यहां पर जो जनरेशन आई वो यहाँ पे कैसे थी, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल यहां पर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम पेडिग्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो हमें ये फीचर्स मतलब ध्यान में रखनी होता है कि जब भी डोमिनेटिंग पेडिग्री होगी तो हमने ये सब चीजें नोट यहाँ पे करना है। पहले यहाँ पे जनरेशन का देखना है कि स्किप होगी या फिर नहीं होगी, फिर यहाँ पे पेरेंट्स का देखना है कि अफेक्टेड पेरेंट्स से अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग आ रहा है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है,
और दो अनअफेक्टेड पेरेंट कभी भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं करेंगे अगर वहां पे डिसीज है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, तो फर्स्ट डिसीज हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज। ठीक है, चलो फर्स्ट सबको क्लियर हुआ ना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होगा। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया ना तो उसके बाद सब मतलब इजी समझ में आएंगी अब। ठीक है, तो अभी फिर जैसे ये वाला हमने काफी डिटेल में किया ना, तो सेकेंड वाला हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, थोड़ा सा मतलब बेसिक्स यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलो तो अब सेकेंड यहाँ पे देखते हैं। अब सेकेंड आप लोग अब खुद से बना सकते हो, किसी की भी पेडिग्री आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, सेकेंड डिसीज यहां पर होगी अब ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, अब हम सेकेंड यहां पे देख रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। अब बस देखो ध्यान में जो रखना है वो जीनोटाइप को, बस जीनोटाइप को ध्यान में रखना है। अब जैसे ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होगा, यहां पर हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर यहां पर क्या हो कैपिटल ए। अब इन दोनों कंडीशन में ये अब क्या होगा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल यहां पे होगा, दोनों कंडीशन में यहां पे नॉर्मल होगा। और यहां पर अगर स्मॉल ए आ जाए तब यहां पे क्या होगा, ये होगा अफेक्टेड। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जीनोटाइप्स को ध्यान में रखना है, सिर्फ क्रोसिस को ध्यान में रखना है, इससे यहां पर हो जाएगा। इफ बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड, गरेवल जो तो डिपेंड करता है, अगर दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस होंगे तब मतलब फॉर श्योर फिर आगे ऑफस्प्रिंग को होगी डिसीज। अगर दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस है तब वहां पे अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, डिपेंड करते हैं जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, जीनोटाइप होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। और ये जो भी मतलब ऐसे क्वेश्चंस ना आप खुद से भी करके देख सकते हो, खुद से प्रोसेस बना के देखो, दोनों पेरेंट को अफेक्टेड कर दो, देख लो आगे ऑफस्प्रिंग कैसे वहां पर आएंगे। ठीक है, ये सब हो सकता है, बहुत इजी यहाँ पर होता है, बस एक बेसिक से चीज समझनी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों नॉर्मल यहाँ पर होंगे, नॉर्मल इंडिविजुअल मतलब नॉर्मल यहाँ पे मेल भी हो सकता है एंड नॉर्मल यहाँ पे क्या हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि हम ऑटोसोम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करेंगे, अब यहाँ पे ये जो कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ पर होगा ये नॉर्मल तो होगा, बट ये साथ के साथ यहाँ पर होगा कैरियर इंडिविजुअल। ठीक है, ये यहां पर क्या होगा कैरियर। कैरियर क्यों, क्योंकि ये डिसीज्ड एलील को कैरी कर रहा है, तो ये कैरियर इंडिविजुअल यहां पर होगा। अब कैरियर इंडिविजुअल है तो मतलब यहां पर मेल भी हो सकता है एंड यहां पर फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, कैरियर इंडिविजुअल है मतलब यहां पे कैरियर मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकती है। तो अब हमें यहाँ पे जीनोटाइप पता लग गए कि यहाँ पे क्या क्या जीनोटाइप यहाँ पे रहेंगे। अब हम यहाँ पे खुद से क्रोसेस यहाँ पे करके देख सकते हैं, क्रोसेस करके हम यहाँ से पेडिग्री बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल और दूसरा भी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया कि ये जो मेल है, मेल भी यहाँ पे हेट्रोजाइगस है एंड फीमेल भी यहाँ पे कैसी है हेट्रोजाइगस यहाँ पर है। ठीक है, हेट्रोजाइगस है। अब यहां पर हेट्रोजाइगस में ये क्या होंगे नॉर्मल। इससे पहले वाले हमने हेट्रोजाइगस में अफेक्टेड किया था क्योंकि डिसीज डोमिनेटिंग थी। अब यहां पर जो हेट्रोजाइगस है वो यहाँ पे क्या है नॉर्मल यहां पर होंगे। ठीक है, अब क्रोसिस करनी आती है तो क्रोस में सिंपल सा यहाँ पे देख लो कि जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पर होंगे कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड यहां पर आएगा स्मॉल ए। ठीक है, अब देखो रिवर्स हो जाएगा। अब ये जो तीन यहां पर है, अब ये तीनों यहां पर होंगे नॉर्मल। ठीक है, डोमिनेंट में बिल्कुल अपोजिट था हमारा। अब एक ये जो यहां पर होगा, एक ये यहां पे क्या बनेगा, ये होगा अब यहां पे अफेक्टेड। ठीक है, यहां पर ये क्या होगा अफेक्टेड यहां पर होगा। ठीक है, अब इसे की पेडिग्री बनाए तो ये हमारा फीमेल और ये यहां पे क्या बनी, मतलब ये फीमेल ये मेल। अब दोनों यहां पे कैसे नॉर्मल, तो मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इनके यहां पर जो ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है, 4 ऑफस्प्रिंग यहां पर होंगे, मतलब ऐसा भी हो सकता है 2 भी रिप्रेजेंट की हो सकता है, डिपेंड करता है पेडिग्री में दिया क्या हुआ। ठीक है, हम तो ऑल पॉसिबल केसेस यहां पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये पेडिग्री यहां पर है, इसमें यहां पे 4 ऑफस्प्रिंग इनके यहां पर हुए। अब 4 में एक यहाँ पे क्या अफेक्टेड, बाकी 3 यहाँ पे कैसे होंगे नॉर्मल। और ये जो अफेक्टेड यहाँ पर होगा ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो मेल है, मेल यहाँ पे अफेक्टेड है, तो मतलब मेल का यहाँ पे जीनोटाइप क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल ए
और बाकी ये जो 3 यहाँ पर होंगी इनका जीनोटाइप क्या हो सकता है, एक का जीनोटाइप यहाँ पे कैपिटल ए होगा, बाकी 2 इंडिविजुअल का जीनोटाइप यहाँ पे क्या रहने वाला है, कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब 2 हेट्रोजाइगस रहने वाले हैं और एक यहाँ पे कैसा रहने वाला है, नॉर्मल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जस्ट मैं मतलब एजम्पशन से कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो फीमेल है, इस फीमेल का यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे होमोजाइगस है, ठीक है, और ये दोनों यहाँ पे क्या बने, हेट्रोजाइगस, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल, एक पेडिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये जो हमने क्रॉस यहाँ पे की, इसी की पेडिग्री यहाँ पर बन गई अब, ठीक है। अब इसी पेडिग्री को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये तो यहाँ पे बनी फर्स्ट जनरेशन, ये यहाँ पर आई सेकेंड जनरेशन, ठीक है, सेकेंड जनरेशन यहाँ पर है। थर्ड जनरेशन के लिए यहाँ पर मेटिंग करवा दो। अब ये जो मेल है, इस मेल की मेटिंग हुई यहाँ पे फीमेल के साथ, बट ये फीमेल यहाँ पे कैसी है, हेट्रोजाइगस, नॉर्मल है बट नॉर्मल भी यहाँ पे कैसी, हेट्रोजाइगस यहाँ पर है, ठीक है। अब इससे यहाँ पर ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बने, मेल यहाँ पे एंड फीमेल यहाँ पर आया, ऑफस्प्रिंग बने। अब ऑफस्प्रिंग हमें पता है 2 ही टाइप के यहाँ पे पॉसिबल होंगे, एक कैपिटल ए स्मॉल ए पॉसिबल होगा, एक यहाँ पे स्मॉल ए, बस इसकी क्रॉस करके देख लो, नॉर्मल क्रॉस हम जब करते हैं, ठीक है। ये कैपिटल इसके साथ फ्यूज हो सकता है तो कैपिटल स्मॉल ए बन सकता है, ये स्मॉल ए के साथ फ्यूज करेगा तो यहाँ पे स्मॉल ए, ठीक है। अब ये जो मेल यहाँ पर आया, मतलब जो इनका सन आया, वो यहाँ पे एज्यूम किया कि ये हेट्रोजाइगस यहाँ पे बना है, नॉर्मल है, और जो डॉटर यहाँ पर आई है, डॉटर यहाँ पे क्या है, डिसीज्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर ये आ गई थर्ड जनरेशन, ठीक है। हाँ, कैरियर होगा, बिल्कुल कैरियर होगा, नॉर्मल है ना, फिनोटिपिकली तो वो नॉर्मल होगा, इसलिए मैं उनको नॉर्मल बोल रही हूँ, ठीक है। वैसे ये कैरियर यहाँ पर होंगे, कैरियर का मतलब ही नॉर्मल ही होते हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब सिंपल सा यहाँ पे देखो हुआ क्या है, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ये यहाँ पे क्या हुई, थर्ड जनरेशन यहाँ पर आई। सेम इधर भी यहाँ पे क्रॉसिंग हो सकती है, यहाँ पे इनके फर्दर क्रॉसिंग से आगे फोर्थ जनरेशन भी आ सकती है, फोर्थ से आगे फिफ्थ भी आ सकती है, सिक्स्थ भी आ सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है उनकी मेटिंग किसके साथ वहां पर होगी। तो अब ये जो पेडिग्री हमारी बनी, ये पेडिग्री हमारी बन गई यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की पेडिग्री बनी। इतना क्लियर सबको कि ऑटोसोमल रिसेसिव की पेडिग्री कैसे बनेगी। अब जैसे हमने डोमिनेंट के फीचर किए कुछ, ऐसे हम यहाँ पे रिसेसिव के भी फीचर यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री है तब उसको कैसे पहचानेंगे, फीचर यहाँ पे देख लेते हैं। इतना सबको क्लियर होगा ना, मतलब पेडिग्री बनाना तो सबको आ गया होगा कि किसी भी क्रॉस की हम कैसे बना सकते हैं, कोई भी पेडिग्री यहाँ पर बना सकते हैं और ऐसे ही देखते हैं। पेडिग्रीज को बेसिकली ऐसे ही देखा जाता है, यही एक बेसिक मेथड ये रहता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे फीचर ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे करते हैं, कुछ यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने डोमिनेंट के देखे थे, ऐसे हम रिसेसिव के देखते हैं फीचर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो फीचर्स होंगे, अब फीचर में देखो फर्स्ट हमने वहां पे क्या था, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन। यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर जनरेशन कैन स्किप, ठीक है, यहां पर हो सकता है जनरेशन कैन स्किप, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लास्ट में हमने क्या था कि जनरेशन वहां पे क्या हो सकता है, स्किप नहीं होगी, यहाँ पे जनरेशन स्किप हो सकते हैं। जैसे देखो फर्स्ट जनरेशन, देखो फर्स्ट जनरेशन में कोई भी डिसीज नहीं है नहीं ना, मतलब पेरेंट अनअफेक्टेड, फर्स्ट जनरेशन में कुछ भी डिसीज नहीं है। सेकेंड में डिसीज यहाँ पर आई है, थर्ड में डिसीज यहाँ पर आई है, फर्स्ट जनरेशन में डिसीज नहीं है, तो जनरेशन स्किप हुई ना, स्किप हो सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इसकी जो मीटिंग हो, ये मीटिंग यहाँ पे किसके साथ हो, एक नॉर्मल फीमेल के साथ हो जाए। अब नॉर्मल फीमेल के साथ होगी तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो भी सब यहाँ पे कैसे आने वाले, नॉर्मली तो आएंगे। तो अब यहाँ पर भी जनरेशन क्या देखने को मिल रहा है, स्किप देखने को मिल रहा है ना, कि यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जनरेशन में हमें इंडिविजुअल अफेक्टेड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है जनरेशन स्किप हो सकती है, ठीक है। तो पेडिग्री को ऐसे ही पहचानते हैं। तो अगर किसी भी पेडिग्री में अफेक्टेड इंडिविजुअल बहुत ज्यादा दिख रहे हो ना, तो मतलब डोमिनेटिंग डिसीज है। अगर किसी भी पेडिग्री में अफेक्टेड इंडिविजुअल बहुत कम दिख रहे हैं ना, कहीं कहीं पर देखने को मिल रहे हैं, तो वो रिसेसिव पेडिग्री होती है, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव में स्किपिंग होती है जनरेशन की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना, अब नेक्स्ट यहां पर होगा, नेक्स्ट है
अनअफेक्टेड पेरेंट, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनअफेक्टेड पेरेंट कैन प्रोड्यूस अफेक्टेड offspring. Unaffected parent can produce affected offspring. देखो यही सेम चीज हो रही थी, ये अनअफेक्टेड पेरेंट थी। अब इन अनअफेक्टेड पेरेंट से यहां पर क्या आया, एक अफेक्टेड इंडिविजुअल देखने को मिला। ठीक है, यहां पर हमारे अनअफेक्टेड पेरेंट थे, ये दोनों अनअफेक्टेड से यहां पे देखने को मिला है अफेक्टेड इंडिविजुअल। और अगर आप यही सेम चीज डोमिनेंट में देखो, डोमिनेंट में हमने लिखा था टू अनअफेक्टेड पेरेंट नेवर प्रोड्यूस अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ठीक है, डोमिनेंट में हमने ये चीज लिखा था कि अगर कभी भी दो अनअफेक्टेड पेरेंट होंगे वो कभी भी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन होती है रिसेसिव को पहचानने के लिए कि अगर कभी हमें ऐसा देखने को मिल रहा है ना कि दोनों पेरेंट अनअफेक्टेड हैं और आगे जनरेशन में कुछ डिसीज देखने को मिल रही है उनके ऑफस्प्रिंग में, तो वो फॉर श्योर कैसे होती है, रिसेसिव होती है। ठीक है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्योंकि डोमिनेटिंग में तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे आते हैं रिसेसिव में। अच्छा, थर्ड पॉइंट सिमिलर होगा डोमिनेंट का कि यहां पर क्या होगा, बोथ मेल एंड फीमेल की इक्वल प्रोबेबिलिटी यहां पर होगी। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल है इक्वल चांस, इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल प्रोबेबिलिटी, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इक्वल चांस यहां पर होता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी यहां पर बोल सकते हो। ठीक है, या फिर इक्वल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। दोनों का यहां पे इक्वल होगा क्योंकि ऑटोसोमल की बात यहां पर है। ठीक है, क्लियर। बस ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं पेडिग्री को देखते हुए कि जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं, और दूसरा अनअफेक्टेड पेरेंट्स से यहाँ पे अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड प्रोड्यूस होंगे तो रिसेसिव है, अगर नहीं होंगे तो डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ऑटोसोमल था। ठीक है, ऑटोसोम्स में हमने दोनों देख लिए, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होगा, पेडिग्रीज भी बना के देख लिए कि यहाँ पे होगा कैसे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी अब हमारे यहां पर आ जाएगी एक्स लिंक्ड। अब हम यहां पे करेंगे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर यहां पर होगा। अब इस एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में भी सबसे पहले हम यहां पे करेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, यहां पर एक्स लिंक्ड रिसेसिव करते हैं। बस यहाँ पे फीचर्स याद करने होते हैं। ठीक है, पेडिग्री के सिर्फ फीचर्स आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, और वो फीचर्स तब पता होंगे जब बेस क्लियर होगा कि क्रोसिस से एक्चुअल में हो क्या रहा है, अफेक्टेड पेरेंट से आगे अनअफेक्टेड इंडिविजुअल आएंगे नहीं आएंगे, कौन सी क्रोस में आएंगे। ठीक है, वो बेस से आता है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो यहाँ पर हमारा मेल और फीमेल में अलग अलग होगा, क्योंकि अब हम एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल डिफरेंट यहाँ पर होगा। अब मेल में यहां पर हो सकता है, यहां पे हो सकता है एक्स वाई, या फिर इसको आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दो, या एक्स वाई नॉर्मल रखो, इसको किसी उससे रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, नॉर्मल रखते, तो ये नॉर्मल इंडिविजुअल यहां पर होगा। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल यहां पे कैसा है, ये नॉर्मल है क्योंकि इसके पास कोई भी रिसेसिव एलील नहीं है। अगर इसी इंडिविजुअल पे एक्स ए वाई आ जाए, मतलब स्मॉल ए एलील आ जाए, तो ये इंडिविजुअल यहां पे कैसा होगा, या फिर ये मेल, अभी मेल आ जाएगा, अब ये मेल यहां पे कैसा होगा, डिसीज्ड। ठीक है, डिसीज्ड यहां पर होगा। फीमेल के केस में यहां पर हो सकता है एक्स ए, तो ये यहां पर बनेगी अफेक्टेड, फीमेल यहां पर अफेक्टेड हो जाएगी। अगर यहां पे एक्स ए मतलब ये नॉर्मल यहां पर होगी फीमेल। ठीक है, नॉर्मल यहां पर हो जाएगी। यहां पर अगर एक्स ए स्मॉल ए यहां पर है तो फीमेल यहां पर हो जाएगी कैरियर। ठीक है, फीमेल यहां पर होगी कैरियर। तो अब यहां पर फीमेल क्या हो सकती है, कैरियर, मेल कैन नेवर बी कैरियर। ठीक है, मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकता, ये हमने रीजन भी देखा हुआ है, क्योंकि मेल में यहां पे एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसलिए मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकता, या तो नॉर्मल होगा या फिर अफेक्टेड होगा। ठीक है,
नॉर्मल में यहाँ पे कैपिटल ई लिख भी सकते हो, कैपिटल ई यहाँ पे नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नॉर्मल हुआ। ये यहाँ पे अफेक्टेड, फीमेल के केस में 3 केस बनते हैं, मेल के केस में 2 ही बनते हैं, ठीक है। एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में एक हम पॉइंट करते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अगर किसी भी पेडिग्री में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिल रही है, मतलब वो पेडिग्री एक्स लिंक्ड रिसेसिव की है। अब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमने किया था कि इसमें होता क्या है कि ये जो डिसीज है ये फादर टू डॉटर में ट्रांसफर होती है और ये डिसीज मदर टू सन में ट्रांसफर होती है, ठीक है। ये डिसीज फादर टू डॉटर में जाएगी ऑलवेज, ये ऑलवेज कंडीशन है, हमेशा ऐसा ही होगा। फादर से डॉटर में, मदर से सन में, कभी भी फादर टू सन ट्रांसफर नहीं होता, कभी भी मदर टू डॉटर ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। इस टाइप के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहां पे बोलेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। और अगर हमें किसी भी पेडिग्री में ये पैटर्न देखने को मिलेगा तो वो हमारी पेडिग्री यहां पर क्या हो जाएगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। वो पेडिग्री यहां पे एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं एक पेडिग्री यहां पे बनाऊं, मैं पेडिग्री बना रही हूं अभी डायरेक्ट यहां पे, ठीक है। यहां पे पेडिग्री है जिसमें यहां पे क्या है कि जो मेल है, मेल यहां पे अफेक्टेड है, ठीक है। मेल अफेक्टेड हुए, अब यहां पर जो ऑफस्प्रिंग आए मेल और फीमेल यहां पर आए, ठीक है। अब मेल अफेक्टेड है तो मेल से डिसीज ऑलवेज किस में जाती है, फीमेल से, मतलब उसकी डॉटर में जाएगी, तो कभी भी यहां पे मेल अफेक्टेड नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर ये जो डॉटर है ये किसी नॉर्मल मेल से मैरी करती है, नॉर्मल मेल से मैरिज यहां पर होगी, अब इनके जो ऑफस्प्रिंग यहां पर होंगी, इसमें जो मेल होगा और इसमें जो फीमेल होगा, अब यहाँ पे जो मेल होगा, मेल यहाँ पे क्या मिलेगा, अफेक्टेड। तो देखो कैसे ये पैटर्न ऐसे क्रिस क्रॉस चलता है कि यहाँ पे मेल मतलब फादर यहाँ पे अफेक्टेड था, फादर ने डॉटर में ट्रांसफर किया, फिर डॉटर से वो कहां पे गई है, डॉटर से ट्रांसफर हुआ है सन में, ठीक है। तो ये पैटर्न यहाँ पे क्या है, क्रिस क्रॉस। तो अगर किसी भी पेडिग्री में ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है तो वो पेडिग्री हमारी होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। यहां पर ये भी हो सकता है कि इसकी मैरिज यहां पर हो, ठीक है, एक नॉर्मल फीमेल के साथ मैरिज होने से यहां पर देखने को मिला अफेक्टेड मेल, ठीक है, अफेक्टेड मेल यहां पे देखने को मिला, ठीक है। अब देखो मैंने अपने एक पेडिग्री बना दी, ठीक है। अब हम इस पेडिग्री के जीनोटाइप भी डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। इस पेडिग्री के हम जीनोटाइप भी डिकोड कर सकते हैं। तो अब एक दूसरा मेथड ऐसा होता है कि हम किसी भी पेडिग्री को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा, जैसे देखो पेडिग्री यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब सिंपल सा यहाँ पे क्या करूं, अब हमें जो डिसीज्ड वाले हैं, डिसीज्ड वाले का हमें जीनोटाइप फॉर श्योर पता है कि क्या क्या होगा, कि जैसे मेल है, मेल का हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, XAY। तो पहले जो डिसीज्ड वाले उनका जीनोटाइप लिख दो कि इनका तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये फॉर श्योर यही जीनोटाइप रहने वाला है। अब ये डॉटर भी यहाँ पे क्या होगी, XA, यही जीनोटाइप रहेगा क्योंकि इसी कंडीशन में ये क्या होगा, यहाँ पे डिसीज्ड होगी। सेम यहाँ पर जो मेल होगा ये कैसे रहने वाला है, XAY रहने वाला है। यहाँ पर भी ये मेल कैसे रहने वाला है, XAY। क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बनता है ना, क्वेश्चन देखो कैसे बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन, ठीक है। और ऐसे नंबर मेंशन कर देंगे कि ये 1 इंडिविजुअल, ये सेकंड इंडिविजुअल फर्स्ट जनरेशन का, फिर ये सेकंड जनरेशन का फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, फिर ये थर्ड है, फिर ये फोर्थ सेकंड जनरेशन का, फिर ये थर्ड जनरेशन का फर्स्ट हुआ, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ। और क्वेश्चन में पूछ लेंगे बताओ जीनोटाइप ऑफ सेकंड थर्ड, मतलब सेकंड जनरेशन के थर्ड इंडिविजुअल का जीनोटाइप बताओ। या फिर पूछ लेंगे जीनोटाइप ऑफ थर्ड जनरेशन फोर्थ इंडिविजुअल, थर्ड जनरेशन जो फोर्थ इंडिविजुअल होगा इसको जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बन के आता, तो उनको सिंपल सा कुछ नहीं करना होता, पहले डिसीज देखनी होती है, डिसीज में फिर जो हमें फॉर श्योर हमें जीनोटाइप पता होता है वो लिखने होते हैं, ठीक है। अब हमें देखो, हमें इसका जीनोटाइप भी पता लग गया, यहां से जो ये सन है इसको जीनोटाइप भी पता लगा, ठीक है। अब हम यहां से मदर का जीनोटाइप बता सकते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ये सन नहीं, ये डॉटर यहाँ पर है। अब देखो ये जो डॉटर है, ये डॉटर अफेक्टेड कब होगी, जब इसको एक एलील तो कहां से मिलने वाला है, इस मेल से मिलने वाला है, ठीक है। मतलब एक एक्स क्रोमोसोम तो कहां से मिलेगा, मेल से, मतलब फादर से मिलेगा। अब दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम है वो उसको कहां से मिलेगा, इसकी मदर से मिलेगा ना। तो मतलब यहां पर ये जो मेल है, ये जो फीमेल होगी, फीमेल जरूर यहाँ पे क्या होगी, हेट्रोजाइगस होगी ना, ठीक है। हाँ, अभी मैं बता रही हूं, अभी यहाँ पर आ रहा है कि सेकेंड जनरेशन में कैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ये अभी मैं बता रही हूँ। देखो सिंपल सा, अभी हम जीनोटाइप ही डिकोड कर रहे हैं, ठीक है। जीनोटाइप की डिकोडिंग यहाँ पे दिख रही है कि कैसे होगा। पहले हमने मेल का मेल यहाँ पे था, डॉटर का जीनोटाइप हमें पता लगा। इस डॉटर और इस यहाँ पे जो फादर थे, इससे हमें यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ये जो मदर यहाँ पे थी, मदर का जीनोटाइप बता दे कि मदर यहाँ पे कैसे थी, हेट्रोजाइगस, ठीक है। मदर यहाँ पे कैसे थी, हेट्रोजाइगस यहाँ पे थी। अब यहां से ये जो मेल होगा, मेल का पता लग जाएगा कि मेल यहाँ पे क्या होगा, XAY, ठीक है। मेल यहाँ पे क्या नॉर्मल है, तो इसका जीनोटाइप यहाँ पे क्या रहने वाला है, नॉर्मल, मतलब XAY। अब एक चीज देखो, अब ये जो नॉर्मल मेल है, अब इस नॉर्मल मेल की मैरिज किसके साथ हुई है, एक नॉर्मल फीमेल के साथ। और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो आगे सन आया, सन में डिसीज है। तो अब सन को जो यहाँ पे ये एक्स क्रोमोसोम मिला है, ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम है, ये कहां से मिला, इसको इसकी मदर से मिला है ना। ये जो एक्स क्रोमोसोम आएगा मदर से, और ये जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम कहां से आ रहा है, फादर से यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब जरूर ये जो यहाँ पे मदर होगी, ये मदर यहाँ पर होगी हेट्रोजाइगस, ठीक है। अब इस कंडीशन में पॉसिबल है कि ये जो एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर होगा, ये फ्यूज कर सकता है इस वाई के साथ, और यहां पर ये जीनोटाइप बनेगा, और ये मेल यहाँ पे क्या होगा, ये सन यहाँ पे क्या होगा, अफेक्टेड यहाँ पर होगा, ठीक है। और यहां पर ये जो डॉटर है, अब डॉटर क्या कर रही है, ये रिसीव करेगी कहां से, सन फादर से एक्स क्रोमोसोम को, मतलब यहाँ पे XA यहाँ पर होगा, और एक ये जो एक्स क्रोमोसोम है कहां से रिसीव कर रही है, मदर से, मतलब XA। तो मदर जो यहाँ पे ये डॉटर होगी, डॉटर यहाँ पे कैसे होगी, नॉर्मल होगी, और यहाँ पे ये जीनोटाइप रहेगा, ठीक है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि जो सेकंड थर्ड जनरेशन, मतलब ये जो सेकंड जनरेशन का थर्ड इंडिविजुअल है, इसका जीनोटाइप क्या रहने वाला है, XAY। और ये जो थर्ड इंडिविजुअल होगा, इसका जो थर्ड जनरेशन का फोर्थ इंडिविजुअल का जीनोटाइप यहाँ पे क्या है, XAY, ठीक है। क्लियर है ना, सबको क्लियर है कि कैसे यहाँ पर आता है, अफेक्टेड कैसे। नंबरिंग कुछ नहीं करता है, बस यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन है, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। हर जनरेशन में 1 से नंबरिंग स्टार्ट करता है, 1 2 जितने इंडिविजुअल्स आएंगे बट उतनी नंबरिंग करते जाते हैं, ठीक है। तो देखो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, हम अपने जीनोटाइप से एक पेडिग्री भी बना सकते हैं, हम अपनी पेडिग्री से जीनोटाइप भी डिकोड कर सकते हैं, दोनों चीजें यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। इतना बताओ, इतना सबको क्लियर है कि कैसे यहाँ पर होगा। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव सबको क्लियर। बस यहाँ पे जो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यहाँ पर ये चीज देखना है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की पैटर्न देखना है, ठीक है। वैसे पैटर्न्स ध्यान करने होते हैं, पेडिग्री में कुछ नहीं होता, पेडिग्री बहुत इजी होती है, बस सिंपल से कुछ नहीं है, पैटर्न्स देखने होते हैं कि पैटर्न में कौन सा पैटर्न को वो फॉलो करती है, ठीक है। सिर्फ पैटर्न से देखने से हमें पता लग जाता है, ठीक है। अब एक चीज और देखना, एक तो यहाँ पे हमने क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किया ना, सेकेंड चीज यहाँ पे और देखना, मतलब एक तो फीचर यहाँ पे ये है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का होना, एक फीचर यहाँ पर ये होता है, अब ये रिसेसिव है ना, तो ये रिसेसिव वाले फीचर को भी फॉलो करेगी, मतलब यहां पर होगा स्किपिंग ऑफ जनरेशन, ठीक है, यहां पर होगा स्किपिंग ऑफ जनरेशन। तो रिसेसिव, ये रिसेसिव का फीचर होता है एक्चुअल में, ये जो जनरेशन स्किप करना ना, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव कम ही देखने को मिलती है, तो यहां पर कैसा होता है, ये स्किपिंग ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा, वेदर इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स-लिंक्ड रिसेसिव। हाँ डॉटर XA वो हेट्रोजाइगस भी हो सकती है, होमोजाइगस भी हो सकते हैं, नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रोजाइगस भी हो सकती है, ठीक है। चलो अभी इतना सबको क्लियर है, इतना सबको समझ में है एक्स-लिंक्ड रिसेसिव का। अच्छा, अभी आप लोगों की क्लास है, अगर अभी आप लोगों की क्लास है तो उसको हम फर्दर कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्लास हम रखेंगे जिसमें हम फिर वाइलिंग भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, क्वेश्चंस भी करेंगे। पेडिग्री सबको समझ में आ रही है?
पेडिग्री समझ में आ रही है ना, टफ तो नहीं लग रही, इजी है ना पेडिग्री? पेडिग्री सबको समझ में आ रही है ना? बस इंपॉर्टेंट बेस क्लियर करना होता है, ठीक है, बेसिक क्लियर करने इंपॉर्टेंट होता है कि पेडिग्री बन कैसे रही है और कैसे हम जीरो टाइप कैसे बता सकते हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये करना आ जाता तो हम किसी भी टाइप की पेडिग्री कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी पेडिग्री यहाँ पर। तो जस्ट आप एक बार कंफर्मेशन दे दो। अगर आप लोगों की क्लास है तो अभी यहीं पर ये सेशन एंड करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आगे मतलब कंटिन्यू करूंगी, ठीक है, क्वेश्चंस सब करेंगे हम। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाएगी, मैं भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी आप लोगों को कि नेक्स्ट क्लास कब होगी, बट नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग ये क्लास का रिवाइज करके आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस ही करेंगे, तो क्वेश्चंस में पहले 1-2 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग करना, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है सब लोग रिवाइज करके आना, जो भी हमने किया वो सब रिवाइज करना और अपने आप से खुद क्रोसेस बना के देखना। जैसे मैंने तो कुछ एग्जाम्पल्स लेके किए हैं, आप इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स लेके आप कर सकते हो, ठीक है, खुद करके देखना। और ये वाले जो नोट्स है मैं टेलीग्राम चैनल पर जो है टेलीग्राम ग्रुप में मैं मतलब ये भेज दूंगी। तो अगर किसी ने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तो आपको लाइव क्लासेस के जितने भी नोट्स हैं सब आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, आप लोगों की क्लास है तो आप लोग अभी जा सकते हो, तो मैं भी सेशन को यहीं पर एंड कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार सब लोग लाइक कर देना, जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं सब लोग क्लास को लाइक कर देना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।